हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की क्लास होने वाली है आपकी लास्ट क्लास, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की सभी शिफ्टों को। तो आज की हम लोग लास्ट वाली शिफ्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी है कौन सी भाई, 10 जून 2026 की सेकंड शिफ्ट। ठीक है भाई, कौन सी है भाई, सेकंड शिफ्ट। तो आज ये वाली शिफ्ट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस वाली शिफ्ट में मैं आपको बताऊं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, तो 32 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है भाई, इसमें 32 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और इन सारे क्वेश्चनों को हम अच्छी अप्रोच के साथ करेंगे, क्योंकि अभी तक अगर मैं आपको बताऊं कि हम कितनी शिफ्टों को कर चुके हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो कि मैं कौन कौन सी शिफ्ट अभी तक करा चुका हूं भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अभी तक कौन कौन सी शिफ्ट करा चुका हूँ। 8 तारीख की मैंने दोनों शिफ्टें आपको करा दी, जिसमें मैंने इसमें 32 क्वेश्चन और इसमें 34 क्वेश्चन कराए थे। 9 तारीख की मैंने दोनों शिफ्टें करा दी, इसमें 33 और इसमें 33 क्वेश्चन कराए थे, आप सभी को पता है बहुत अच्छी तरीके से। 10 तारीख की मैंने ये दोनों शिफ्टें अभी नहीं कराई है, इसमें एक पहली शिफ्ट कराई है और दूसरी शिफ्ट में आज कराने वाला हूँ। अभी ये वाली हुई है, इसमें 34 क्वेश्चन कराए थे मैंने और ये वाली शिफ्ट आज होने वाली है। तो अगर मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, तो यहां से देख लो, ये 33 ये हो जाएगा, 33 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 33 इंटू 6 मतलब आपके होते हैं 198। ठीक है ना भाई, कितने होते हैं, 198। तो 198 क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है भाई, तो आज की शिफ्ट करने के बाद आपके 198 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत बड़ी बात होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि यदि करण किसी कार्य को 27 दिनों में पूरा करता है तो वह उस कार्य का कितना अंश 3 दिनों में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि करण ने किसी कार्य को 27 दिनों में करता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप बोलोगे वो करेगा 1/27। ठीक है, अच्छा अब 3 दिन में पूरा कर सकता है तो कितना अंश करेगा 3 दिन में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सीधी बात है। ये कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलोगे 1/9 आंसर इधर आ जाएगा। तो 1/9 जो अंश है वो 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 30 मिनट 1 घंटे का कौन सा दशमलव अंश है। ये हमसे पूछा गया है, बहुत इजी है ये तो भाई। तो मैं ऊपर लिखूंगा 30। अब ये कह रहा है कि 1 घंटे का, तो 1 घंटे का बोलिए इसलिए नीचे आ जाएगा, इसको इससे काटूंगा मैं, कितना आ जाएगा 1/2 और 1/2 क्या होता है मेरा 0.5। तो 0.5 क्या है, हमसे डेसिमल में पूछा गया है इसलिए हमने डेसिमल में निकाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, फिर थोड़े मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी अमल करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक खाली टंकी दो प्रवेश पाइपों से जुड़ी है। पहला टंकी इसे 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा 20 घंटे में। यदि दूसरा पाइप पहले पाइप के 4 घंटे बाद खोला जाता है तो टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं है, एलसीएमसी करेंगे हम इसे। पहली टंकी है हमारे पास, मैं इसको फर्स्ट ऐसे इस तरीके से लिख लेता हूं, इसको सेकंड इस तरीके से लिख लेता हूं। ठीक है भाई, चलिए तो इसको 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, और दूसरे को 20 घंटे, दूसरे को भाई कितने 20। एलसीएम देख लो भाई फटाफट से, कितना आ जाएगा बताओ भाई, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, कितना आ गया भाई 60। ये कितना है, 12 पंजे 60 होते हैं और 20 तिया कितने होते हैं 60। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो पहले पाइप को 4 घंटे बाद खोला जाता है, पहले पाइप को 4 घंटे बाद खोला जाता है, नहीं दूसरे पाइप पहले पाइप के 4 घंटे बाद खोला जाता है। तो ये 4 घंटे बाद खोला जाएगा, 4 घंटे तक यही काम करेगा, 4 घंटे तक पहला वाला पाइप ही काम करेगा। ठीक है भाई, तो कितना काम कर लेगा, आप बोलोगे 20 कर लेगा, बचेगा कितना, तो आप बोलोगे 40 बचेगा। ये क्या है, शेष बचेगा, शेष। ठीक है, पहले पाइप 4 घंटे तक खुला तो उसने कितना, 1 घंटे में कितना काम कर रहा है मतलब एक बार में, तो आप बोलोगे उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 20।
20 को इससे माइनस करूंगा, जो टोटल वर्क है हमारा, टोटल वर्क कितना है ये 60, टोटल वर्क कितना है 60, मतलब इतना पानी भरना है, इतना पानी भर चुके हैं 4 घंटे में, बचा कितना इतना। तो अब ये कह रहा है कि दोनों को अगर हम खोलते हैं तो कितना समय लगेगा, तो मैं इसको इन दोनों के उससे डिवाइड करूंगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 3 8 होते हैं, 8 को इससे डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 5 बार। अब आप दोनों के 5 इसमें आंसर मिलेगा आपको, पर ये नहीं है, उसने क्या बोला है कि पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो आप सीधा सीधा ये बताओगे कि 4 पहले लग गया और 5 अब लग गया, मतलब कितना हो गया टोटल 9, तो 9 लगेगा इसको, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक किसान ने 10 घंटे में कुल 7 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने कुछ दूरी 5 किलोमीटर घंटे की चाल से पैदल और शेष दूरी 10 किलोमीटर घंटे की चाल से साइकिल से तय की। तो पैदल तय की गई दूरी, मतलब पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड है इस चीज के लिए, एलिगेशन वाला, तो एलिगेशन से करेंगे हम इसे भाई। चलिए, तो एलिगेशन से करेंगे। आप सभी को पता है, अगर आप स्पीड को निकालेंगे, यहां से स्पीड को लोगे, क्योंकि इसमें भी स्पीड बोला गया, एलिगेशन में स्पीड लगाओगे, तो आप पर जो रेशियो निकल कर आएगा वो किसका आएगा, टाइम का रेशियो निकल कर आएगा, याद रखना। अगर आप स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे तो जो हमको रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, टाइम का मिलेगा। किसका मिलेगा भाई ब्रदर, टाइम का मिलेगा। ठीक है भाई, तो अब देखिए मैं इसको लेता हूं 5 को, 5 किलोमीटर घंटे की बात कर रहा है, ठीक है। इधर किसकी कर रहा है भाई, जो शेष दूरी है साइकिल से चली गई है वो किसे 10, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमको बीच वाला निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 10 घंटे में कुल कितनी दूरी चल रहा है भाई, तो आप बोलोगे 70। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो कितने किलोमीटर घंटे की गति से चलेगा, तो आप बोलोगे इसमें 10 का इसमें डिवाइड दूंगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। तो 7 किलोमीटर जो प्रति घंटा है वो मैं इधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हमारे ये क्या स्पीड के रेशियो है हमारे, अब मैं इसको इससे माइनस करूंगा कितना आएगा, 2 आएगा, इसको इससे करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये रेशियो जो आया वो हमारे पास, ये किसका आया, तो आप बोलोगे टाइम का रेशियो आ गया भाई। किसका आ गया भाई, टाइम का रेशियो आ गया, क्योंकि हमने जो एलिगेशन लगाया है वो किस पे लगाया, स्पीड वाले पे। अब हमारे पास जो टाइम टोटल आया है वो कितना आया, तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम आ गया हमारे पास 5 रेशियो में, जबकि हमारे पास टोटल टाइम कितना दे रखा है, तो 10, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 70 किलोमीटर, और कितने घंटे में तय कर रहा है, 10 घंटे में। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया, 10 आवर। ठीक है भाई, इधर कितना दे रखा था, 5, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कितनी हो जाएगी भाई, 2। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब यहां से समझना, एक की वैल्यू 2 हो गई, अगर मैं 3 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, 6। कितनी हो जाएगी, 6 घंटे। अब हमसे पूछा गया है वो देख लो एक बार, कि पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए जो पैदल करी गई है। तो पैदल कितनी करी गई है, इतनी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये हमारे पास, इसलिए मैंने ये निकाला है। तो अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर दूंगा, 6 आवर का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे में कर दूंगा, तो आप ये बताओ मेरे को क्या निकल कर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी, डिस्टेंस, जो कि कितनी होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। 6 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 4 की पावर 4 का लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम निकालना है हमें इसका। तो कुछ नहीं है भाई, इनका एलसीएम निकालोगे, अगर आप इनको सीधे सीधे कर लोगे, ये कितना हो जाएगा भाई बताओ, 36, और अगर बात कर रहे हैं 125, और ये आ जाएगा आप पर कितना, 4 और 4 मतलब ये 256। इसका एलसीएम की बात कर रहा है भाई, तो एलसीएम निकाल लो फटाफट से। ठीक है भाई, एलसीएम निकालो। अगर आप एलसीएम निकालोगे तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैं ये देख लूं कि 9 से कौन सा डिविजिबल है, क्योंकि इसमें क्या 9 आएगा, तो 9 से जो डिवाइड होगा ऑप्शन में मेरे, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं करके देख लेता हूं, ये देख लेता हूं पहले, 9 और ये कितना आ रहा है हमारा, 7 और 1 8, 8 और 16 और 1 17, ये नहीं होगा 9 से डिवाइड। ठीक है, इसको देख ले रहे हैं, 5 और 5 10, 10 और 3 13, मतलब ये भी नहीं होगा डिवाइड, आ रहा है इनका ये डिजिटल सम जो उनका 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसको देख लेते हैं, ये कितना हो रहा है भाई, 8 और 8 16, 16 और 2 ये हो रहे हैं तुम्हारे 18, 18 और उसमें 1 9, ये हो रहा है भाई। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, 6 6 12 और 1 13,
13 और एक 14, 14 19, ये नहीं हो रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है एक ही मैच कर रहा है, जो कि 9 के डिजिटल सम से डिवाइड हो रहा है, तो उसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आपको इसका एलसीएम निकालना है तो वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, कुछ नहीं है। ये देख लो कि हमारे जो जिनका एलसीएम निकालना है, अगर उसमें 9 आ रहा है जैसे, ठीक है, तो ये देख लो 9 आ रहा है, तो जो ऑप्शंस हैं आपके उसमें किसका डिजिटल सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो आंसर मैच करते हैं तो फिर हम और आगे स्टेप पे चलेंगे। उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 6। चलिए भाई करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पहली संख्या का 3/4 दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। यदि दूसरी संख्या 45 का 20% है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, तो फटाफट से करिए भाई इसे। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का 10 जून वाला। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो देखिए पहली संख्या, इसमें देखिए क्या बोला कि दूसरी संख्या का 45% कितना है, मतलब दूसरी संख्या 45%, 45 का 20% है, तो 45 का 20% कितना होगा बताओ भाई। 45 का जो 20% है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 45 का 20% होगा 9। ठीक है, कैसे, मैं 45 दूनी कितने होते हैं 90, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, सीधी बात। तो अब ये कह रहा है पहली संख्या का 3/4, पहली संख्या हमको नहीं पता कितनी है, मैंने उसको मान ली ए मान लेता हूं मैं। ठीक है भाई, अच्छा इसका 3/4, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या के वर्ग के, दूसरी संख्या हम पे ये निकली थी, ठीक है भाई, तो दूसरी संख्या के वर्ग के मतलब इसका स्क्वायर करना है मेरे को, और कुछ नहीं करना है। अब बस यहां से मेरे को उसको सॉल्व कर देना है, फिर मेरे को ये पता चल जाएगी पहली संख्या और दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारे पास ये है और पहली और पता चल जाए बस। ठीक है भाई, इसे काटते हैं, ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। ठीक है भाई, अच्छा यहां से जो ए निकलेगा ये आ जाएगा 27, तो 27 इंटू 4 जो कि हो जाएगा ये हमारा 8 हो रहा है, और ये हो जाएगा 108, तो 108 ये हो रहा है। ठीक है भाई, 108 में अगर मैं ये 9 जोड़ूंगा तो आप बताओ मेरे को कितना आ जाएगा। 108 में अगर ये मैं 9 जोड़ूंगा तो बताओ भाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कितना होगा भाई 117। कितना हो जाएगा भाई 117, क्योंकि हमसे इन दोनों का योग पूछा है। क्या पूछा है भाई, योग पूछा है, तो फटाफट से मैंने योग निकाल दिया इनका। चलिए, उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग और भी स्टूडेंट को जोड़ पाए हमारे साथ। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 का हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब छोटी संख्या पूछा गया है इसमें, तो इसलिए आपको पता है कि इसका रेशियो, इसका मल्टीपल आएगा जो भी ऑप्शन में आएगा। हमारे पास सारे मल्टीपल में तो हम ऐसे नहीं कर सकते, पहली बार, पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:8 का। ठीक है, इसमें 4 जोड़ा जाए और फिर कह रहा है कि वो 2 अनुपात कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। बट अब यहां पर आप ये देखोगे कि इनके बीच का डिस्टेंस मतलब डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 3 है सर, और इनके बीच का कितना है, तो 1 है। तो पहली बात तो मेरे को ये सेम करना पड़ेगा, तो मैं सेम करूंगा भाई। सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ भाई, सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। तो नीचे 3 से करूंगा, ऊपर 1 से करूंगा तो सेम रहेगा, बट जैसे ही नीचे 3 से करूंगा तो बताओ फटाफट से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 6, और ये कितना था भाई बताओ, ये आ जाएगा 9। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब क्या है कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा, इनका डिफरेंस है वो सेम होगा, इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, इनका डिफरेंस भी 3 आएगा। अब कितना मैंने ऐड किया बताओ, इसमें क्वेश्चन में कितना बोला 4, तो ये 4 वैल्यू है वो कितने रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है मेरे पर, ये वाली है, तो 4 की वैल्यू 1 है, तो मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो आप बताओ कितनी हो जाएगी, 20 नहीं हो जाएगी, तो 20 इसका क्या होगा भाई बताओ, राइट आंसर होगा। तो 20 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है और उनका HCF 26 है, यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है,
देखिए इनको कई सारे तरीके हैं करने को, अगर आप कर सकते हो। जब आपको पता है कि एक जो एचसीएफ है उनका कितना है 26 है, तो पहली संख्या हमारे पास क्या बनेगी 26 इंटू 1, और दूसरी संख्या क्या बनेगी 26 इंटू 3। तो एक जब 26 बन गई मेरे पास, एक अगर 26 बन गई और इसमें बोल रहा है कि एक 78 है, और ये कितनी बनेगी आप बताओ, अब बताओ कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे ये बनेगी 6 3 18 मतलब 7, ये 78 बन गई। तो जब एक 78 हो गई तो दूसरी कौन सी होगी आप बताओ, तो दूसरी होगी 26, तो इसका 26 राइट आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। ये तो आपका एक तरीका ये हो गया, समझ में आ गई भाई। ये तरीका सबसे द बेस्ट है कि आपको ये पता चल जाए कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और एक का मतलब उनका एचसीएफ दे रखा है। अब ये पूछा गया है कि पहली संख्या हमको दी गई है, दूसरी संख्या निकालो, तो आपको क्या करना है, इनके साथ ही मल्टीपल कर देना है। इनके साथ ही मल्टीपल जब आप कर दोगे तो आपको पता ये चल जाएगी कि दूसरी, अगर पहली संख्या मेरे पे ये दे रखी है तो मेरे को ये पता चल जाएगी दूसरी संख्या मेरी क्या होगी। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो कि बोर्ड मार्क्स से आया हुआ है। इसको क्या करना है, मूल्यांकन कीजिए इसका। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। फटाफट से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये कह रहा है तो इसको देखिए काट लेते हैं पहले, तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं 3 से, नीचे हम लोग बेस में 3 बना लेते हैं। एक काम करते हैं, जितना कट जाता है उतना काट लेते हैं। इसको काट लेते हैं, ये जाएगा हमारा 1 3 13 बार हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 4 से करते हैं, ये 8 बार और ये 3 बार। अब मेरे पे नीचे कितना हो गया 3 हो गया, तो मेरे को एलसीएम लेने में ज्यादा आसानी होगी। मैंने एलसीएम ले लिया 3 भाई। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऊपर मेरे पे नीचे इधर 1 है इसलिए मैं इसको क्या करूंगा ये 6 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा उससे। इधर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 सभी में है तो मेरे पास 3 है, मेरे को ये पता चल गई। इनको मैं ऐड कर लूंगा माइनस माइनस वालों को, तो फटाफट से ऐड कर लो भाई, बताओ कितना आ रहा है ये आ जाएगा आपका 19 और एक 20 और 27, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 27, तो ये आ जाएगा मेरे पर कितना भाई -22/3। तो -22/3 इसका क्या होगा भाई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तरीके और भी हो सकते हैं आपको सॉल्व करने के, पर मेरा ये तरीका मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। दिए गए समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इसको हम करेंगे यूनिट डिजिट से। अब यूनिट डिजिट से कैसे करते हैं वो जरूर देखो। मेरे पास ये संख्या दे रखी है, ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना। ये वाली संख्या दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, और इसमें क्या है क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं x कर दूं और मल्टीप्लाई में 5 है। अब पहले तो आप ये देख लो कि ऑप्शंस में यूनिट डिजिट जो सभी का डिफरेंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूं यूनिट डिजिट से करेंगे। देखिए कैसे, ये मेरे में प्लस का है, ये प्लस का है, अगर मैं ये दोनों प्लस करूंगा, ये दोनों प्लस करूंगा, तो आपको पता है कितना आएगा 5 आएगा लास्ट में, कितना आएगा 5। और ये अगर मैं माइनस करूंगा, अगर मैं 0 माइनस करूंगा, तो आप मेरे को ये बताओ कितना आएगा 5 आएगा या नहीं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 5 ही आने वाला है। चलिए ये समझ में आ गई होगी, दोबारा समझ लो भाई एक बार, मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ। ये वाली संख्या मेरे पास है प्लस में और ये वाली भी प्लस में, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो आप मेरे को ये बताओ, पीछे से ऐड करूंगा तो मैं कितना आएगा 5 आएगा। और जब ये वाली जो माइनस हो रही है 2560, तो जब मैं ये 0 को माइनस करूंगा इससे तो कितना आएगा 5 आएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। अब आ जाओ उस तरफ, आप मेरे को ये बताओ कि 5 का मैं किस में मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मेरे पास जो यूनिट डिजिट है वो 5 बन जाए। इसमें मल्टीप्लाई करके होगा, नहीं होगा। इसमें मल्टीप्लाई करके होगा तो आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करके होगा तो आप बोलोगे ये नहीं होगा। इसमें होगा 7 पंजे 35 होते हैं, ये हो जाएगा। हमारे पास दो जो है क्या कहते हैं ऑप्शंस वो मैच कर गए। बट अब आप यहां से देख लो कि क्या तरीका है। सीधा सीधा जब भी आपका ऐसा मैच हो जाए, आप देखिए दो ऑप्शंस आपने हटा दिए, बट आपको क्या करना है, अब इनको सीधे सीधे आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अब आपसे और कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो फटाफट से ऐड कर लो भाई इन दोनों को। ये कितना हो रहा है बताओ भाई, इसको मैं हटा देता हूं अब ये कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे 5 हो रहा है, ये 9 और ये हो रहा है आपका 2 और 3 13 ऐसे लगी 1 और ये 9। ठीक है भाई, इसमें से मैं 2560 को माइनस कर दूंगा। 2560 को माइनस करूंगा तो ये कितना आ रहा है बताओ भाई मेरे पर, ये कितना आ जाएगा 5 और 3 आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इधर 8 होंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा मेरे पर, और 1 मतलब 5 3 15। ठीक है, 5 3 15, इधर ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा।
तो मेरे पे लगभग 136 मतलब ये आएगा, मतलब 136। तो मैं सीधा इस पे चला जाऊंगा और कुछ नहीं देखूंगा, क्योंकि ये 135 है, ये 136 से मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो सीधा सीधा जो मेरा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई बताओ, ये आ जाएगा। चलिए फटाफट से समझ में आ गया होगा आपके। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर आपके पास ये वाला क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि राहुल के 3 परीक्षाओं के में औसत अंक जो है वो कितने हैं, 82 हैं। ठीक है, औसत अंक इसके 3 में कितने हैं भाई, 82 हैं। ठीक है, अपनी चौथी परीक्षा में उसने 94 अंक प्राप्त करे। ठीक है, तो सभी 4 परीक्षाओं में राहुल के औसत अंक, ये भी कोई सवाल है भाई। 94 प्राप्त करे हैं, चारों का औसत पूछा गया है, सीधे सीधे हम लगा देंगे भाई, ये आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 24, और ये इसको हम ऐड करेंगे सीधा सीधा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 हासिल लगी 1, ये 5, ये हो जाएंगे 10 और ये, ठीक है सॉरी 3 आएगा 10, 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितने बढ़ जाएगा भाई, 8 चौक 32 होते हैं, 4 मतलब ये हो जाएगा 2 और ये 5 85। तो 85 इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 85 क्या होगा भाई इसका, राइट आंसर होगा। समझ में आ गई। एक बार फिर से समझ लो, मैंने क्या करा कि 3 के उसके औसत अंक दे रखे थे, वो कितने दे रखे थे, 82 दे रखे थे, मैंने 82 लिख दिया। उसने बोला कि चौथी में उसके आए थे कितने, 94 अंक आए थे। ये औसत नहीं है, ये 94 अंक है, मतलब उसके जो नंबर आए थे वो 94 आए थे, तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे को औसत निकालना है, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई करा, ये कितना आ गया मेरे पे 246, प्लस मैंने 94 ऐड करे, तो ये हो जाएगा मेरे पे 0 और ये हो जाएगा मेरे पे 10 अच्छा 14, मतलब एक हासिल लगेगी इधर 3। मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 चौक 32 होते हैं, 8 बार कटा 2 इधर चला गया, 5 बार कटा 85 आ गया इसका राइट आंसर। समझ में आ गया भाई, बोलो फटाफट से बताओ, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 3 वर्षों में कितनी है, 1600 रुपए, और 4 वर्षों में कितनी है, 2000 रुपए तो हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है कि आपकी जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है उसमें कि 3 वर्ष में कितनी हो रही है भाई बताओ, 1600, और 4 वर्ष में अगर बात करो तो कितनी हो रही है, तो आप बोलोगे 4 वर्ष में हो रही है 2000 रुपए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से आपको आपको अगर ये बोला कि ब्याज की ब्याज की वार्षिक ब्याज मतलब दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कितना डिफरेंस आ रहा है इनका ईयर का, तो आप लोग 1 का ईयर का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए याद रखना 1 का। तो आप ये बताओ कितना डिफरेंस होता है, आप बोलोगे 400 डिफरेंस है। ये कितना है, 400 डिफरेंस है। ठीक है, ये किससे बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे 1600 से। काट दो भाई सीधे सीधे, 1/4 मतलब 25% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1/4 क्या होता है हमारे पास, 25%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई बताओ फटाफट से, राइट आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं अब 13 पर, और देखते हैं एक दुकानदार 6 रुपए में 12 चॉकलेट खरीदता है, मतलब यहाँ पर उसने परचेज करी है, और ये क्या कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 6 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। अब उसने क्या करा है कि वो 12 चॉकलेट है वो 6 रुपए मतलब 6 रुपए में खरीद कर लेकर आता है, वो 6 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे जिससे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। समझो 6 रुपए में वो कितनी चॉकलेट लेकर आता है, 12। ठीक है, 12 चॉकलेट लेकर आता है। इसका मतलब ये मैंने इस तरीके से लिखा, तो इसका मतलब क्या है आप बताओ, कि उसे एक चॉकलेट जो है वो कितने रुपए की पड़ेगी, तो इतने रुपए की पड़ेगी। एक चॉकलेट जो है वो कितने रुपए की पड़ेगी, कितने रुपए की पड़ेगी, 6/12। ठीक है भाई, अब अगर वो ये कह रहा है कि इसमें 120% का प्रॉफिट होता है, मतलब सॉरी 20% का प्रॉफिट होता है, जब मैं बोलूँ ये 100 पे 120 हो रहे हैं, 100 पे 20 बढ़ रहे हैं तो 120 हो रहा है। ठीक है भाई, तो 120% का प्रॉफिट हो गया, 100 पे कितने बढ़ रहे हैं, 20 बढ़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे काटूंगा, 12 से इसको काटा मैंने 10 बार, 0 से 0 कट जाएगा, तो मेरे पे कितना आ जाएगा, 6/10। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको, ये बताओ कि 6 रुपए में वो कितनी चॉकलेट देगा, 10। इसका मतलब वो ये है कि 6 रुपए में अगर वो 10 चॉकलेट दे रहा है तो उससे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, सॉरी कितने रुपए का होगा, 20% का प्रॉफिट होगा।
तो वो कितनी चॉकलेट देगा 6 रुपए में, वो कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए उसे, तो आप बोलोगे 10 चॉकलेट बेचनी चाहिए, तभी जाके उसे कितने रुपए परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का। तो 10 चॉकलेट किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर किसमें है भाई, ए में। तो 10 चॉकलेट वो 6 रुपए में जब देगा तब उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का। समझ में आ गई भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट। एक रेसिपी में चीनी और आटे की मात्रा 1:4 के अनुपात में है। यदि आपको 2 कप चीनी चाहिए तो कितने कप आटे की आवश्यकता होगी, ये भी कोई क्वेश्चन है। एक रेशियो की वैल्यू आप पर 2 दे रखी है, ठीक है भाई, एक रेशियो की वैल्यू आप पर 2 दे रखी है, एक की वैल्यू 2 है ना, हाँ। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो 8 ऑप्शन लगा दो, मतलब जो भी हो। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है आप सभी के समझ में आ रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा वाला कह रहा है भाई, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है आपको 120.2 मीटर है। अब ये कह रहा है रोम्बस की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है हमें। रोम्बस की बात कर रहा है, आप सभी को पता है रोम्बस कैसा होता है, मैं एक बार बना के दिखा भी देता हूँ, शायद इधर होगा भी, जस्ट लाइक दैट, कुछ कम ऐसा भाई। ठीक है भाई, तो ये साइड है जो है आमने सामने की कैसी होती है भाई, इक्वल होती है। आमने सामने की जो साइड है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें डिवाइड करूंगा किससे भाई, 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 से डिवाइड कर लो ना भाई सीधे सीधे बस फिर। तो कितना आ रहा है ये बताओ, ये आएगा आप पर 30 और ये 5, 30.5। कौन सा वाला आंसर है, ये वाला है डी, मीटर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक भुजा की बात कर रहा है इसलिए मैंने 4 से इसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि सिंगल मेरे पे एक साइड निकल कर आ जाएगी कोई भी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 20% है। यदि 250 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में कितने अंक, मतलब अधिकतम अंक कितने हैं, ये हमसे पूछा गया है। अगर वो 24 अंक और लेकर आ जाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, बट वो 24 अंक लेकर नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि वो फेल हो गया है। तो फेल हो गया है अगर मैं ये कहूं, जबकि उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितनी आवश्यकता है, बस इतनी। तो भाई 20%, एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 20% है। अब वो 250 अंक लेकर आया, अगर वो 24 और लेकर आ जाता तो वो कैसा हो जाता भाई बताओ, पास हो जाता। तो बस कुछ नहीं है, 20% की वैल्यू मेरे पर कितनी दे रखी है, 274। तो अगर मैं ये निकालू 100% की वैल्यू तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 0, 7 पंजे 35, ये आ जाएगा इधर ये, और जो ये कितना आ जाएगा बताओ, 10 और 3 13, मतलब 1370। तो 1370 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। 250 अंक वो लेकर आया, बट अगर वो 24 अंकों से फेल हो गया है, तो अगर वो 24 अंक और लेकर आ जाता तो पास हो जाता है। इसलिए मैंने 250 प्लस 24 इक्वल टू रखा है मैंने 20%। ठीक है भाई, चलिए चल रही है साले, बंद हो जाती तो तेरे को बता, कब उठा ही नहीं है तू। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई कि ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 4000 रुपए और बी 6000 रुपए निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल 5000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो जो लाभ है वो ए का हिस्सा कितना होगा, मतलब जो ए का प्रॉफिट है वो कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। और मैंने कितनी ना यानी कितनी बार बताया आपको कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है उसका प्रॉफिट उतना ही होता है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है और ये प्रॉफिट है। जितने टाइम के लिए जो इन्वेस्ट करेगा उसका प्रॉफिट उतना ही होगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4000 है और बी का कितना 6000 है। मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट दूंगा तो इनका जो प्रॉफिट इन्वेस्ट का रेशियो है वो कितना आ जाएगा बताओ भाई।
तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 2 रेशियो कितना आ जाएगा भाई बताओ 3, ठीक है भाई। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि कुल लाभ इतना हुआ है, तो कुल लाभ यहाँ पर अगर मैं बात करूं कितना हुआ है 5, जबकि हमारे क्वेश्चन में कितना हुआ है, तो आप बोलोगे कितना हुआ है 5000, तो कितना हो जाएगा 1000 गुना, कितना हो जाएगा 1000 गुना। हमको ए का हिस्सा निकालना है तो ए का हिस्सा निकाल देंगे, इसका भी 1000 गुना कर देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 2000। तो राइट आंसर क्या होगा भाई हमारा बताओ, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक आयत का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए जिसकी लंबाई 17.2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है वो 13.4 सेंटीमीटर है। तो आप सभी को पता है मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको क्या बोला है भाई, आयत बोला है मतलब रेक्टेंगल बोला है, इसलिए तो 13.4, तो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, क्या होगा एरिया निकालना है ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो देखते हैं यूनिट डिजिट से हो रहा है या नहीं। ये 8, तो 8 तो सभी की हैं, तो हम ये ऐसे कर नहीं सकते हैं, 8 तो सभी का आ रहा है, तो ये देख लेते हैं पहले करके। 13 सत्ते 91 मतलब ये हो रहा है, ठीक है, 13 सत्ते 91 मतलब ये हो रहा है, और ये इस तरीके से नहीं होगा। चलिए इसको हम करते हैं ऐसे, 13 सत्ते 91 एक ये हो रहा है, और 13 एकम 13, 13 और 5 सॉरी 13 सत्ते 91, 13 और 9 तो ये हो रहा है 22, मतलब 221 ये आ रहा है, ठीक है। प्लस अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 13 दूनी 26 और पॉइंट इधर लग जाएगा तो ये आ रहा है मेरे पे, प्लस 17 चौक 68 मतलब 6.8 ये हो रहा है मेरे पर। अब मैंने कैसे किया आप समझो, मैंने क्या किया है कि 17 का मल्टीप्लाई 13 में करा तो मेरे पर ये आ गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा मेरे पर ये आ गया, 17 का मल्टीप्लाई इसमें करा ये आ गया, इन सबको ऐड कर ले रहा हूँ, मेरे पे मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 201 मतलब ये हो गया हमारा 8, 8 इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 229, तो 229 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, तो 229 से जो ज्यादा मेरा ये हो नहीं सकता, ये ज्यादा ही ओवर है, तो 229 से थोड़ा ज्यादा मतलब ये ऑप्शन नंबर ए मेरा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा, नहीं तो आप वैसे भी करके देख सकते हो कि कौन सा वाला ऑप्शन मेरा आ रहा है, ठीक है भाई। तो यही आएगा मेरा, मेरे को पूरी उम्मीद है, ठीक है भाई। तो 230.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है अगर आपको एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 225% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब जो उसने सीपी आपको पता है 100 है, तो उसने क्या है कि 225% अधिक अंकित कर दिया एमआरपी पे, ठीक है भाई। उसके बाद वो कह रहा है 55% की छूट प्रदान करता है, तो 55% की वो अगर छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ क्या होगा, 55% की वो छूट भी दे देता है, ठीक है भाई। तो सीधा सीधा आप देखो कई तरीके हैं आपको करने के, इसके लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 100 रुपए की वस्तु है, इसमें इतना बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, 225 में करके निकालेंगे, तो जो भी आएगा वो 100 से कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो ऐसे करके निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है, आप सक्सेसिव लगा सकते हो, मैंने आपको बताया भी वाई ए प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से होता है a इंटू बी अपॉन 100, तो हम कोशिश करेंगे यही वाला करने की, ठीक है भाई। देखते हैं फिर, थोड़ी कैलकुलेशन तो है इसमें क्योंकि ज्यादा वैसे करके पूछा गया है। तो 225 मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 225 माइनस 55 ये कितने हो जाएंगे भाई बताओ, 170, कितने हो रहे हैं भाई 170, माइनस होगा इधर, क्यों, क्योंकि ये माइनस का आएगा, या फिर मैं अगर प्लस भी कर लूंगा तो आप समझ जाओगे माइनस कैसे आएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है इनटू ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि माइनस का आएगा, ठीक है भाई। तो ये माइनस का आएगा, मैं अभी लिख देता हूं इधर, माइनस 225 इंटू 55 अपॉन 100। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, इसको काट दूंगा मैं, किससे काट दूंगा भाई बताओ, 25 से काट देता हूँ, 25 नम्मा और 25 चौक, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 170 माइनस 9 पंजे 45 की 5 और ये 4 हो जाएगी, 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 49 अपॉन 4,
यहां से देख लेते हैं 170 माइनस कितना हो रहा है भाई बताओ, ये जा रहा है आप पर 1 और 2 और एक इधर चला जाएगा तो ये 3, ठीक है। ये बचेगा 3, ये 6 आ जाएगा 123। अगर मैं 123 को भी माइनस करूंगा तो आप बताओ कितना आ जाएगा। 123 को भी अगर मैं माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 4, ठीक है। 6 और 4 मतलब 46 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो 46 पॉइंट करके देख लो कौन सा वाला ऑप्शन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए। मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरे को ये पता चल गया 46 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टिक कर दिया। तो 40.25% इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। आप पर और भी तरीके हैं, आप ये वाला तरीका करके देख लो। 100 में 225% बढ़ाया तो ये हो गया 325, इसमें 25% का डिस्काउंट दूंगा, फिर उसके बाद 100 में जितना बढ़ रहा है या घट रहा है वो यहाँ से पता चल जाएगी। तो ओवरऑल प्रॉफिट होना है यहाँ पर, जो कि इसमें क्वेश्चन में बताया भी गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। मतलब यहां से ये बोला गया है कि एलसीएम है जो उसके एचसीएफ का 12 गुना, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का योग हमको दिया गया है। यदि एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। चलिए समझो, अगर वो ये कह रहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, अगर एचसीएफ को मैंने एच मान लिया, ठीक है, या फिर एक्स मान लिया, जैसे भी आप मानना चाहो, तो आप मेरे को ये बताओ कि एच इसको माना है मैंने और ये कितना निकलेगा। तो आप बोलोगे ये निकलेगा मेरे पे H12, मतलब 12H। जो मेरे पे एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12H, और मेरे पे एचसीएफ जो है वो मैंने कितना माना हुआ है, H माना हुआ है, और दोनों का योग कितना दे रखा है मेरे को 1560। तो 1560 अगर मेरे को दोनों का योग दे रखा है तो ये बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा 1560। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 13H के बराबर। और इससे मैं काटूंगा इसको तो ये कितनी बार कटेगा, तो आप बताओ 13 एकम 13 और 2 जाएगा तो 120 बार। यहां से आप पर H की वैल्यू निकल कर आ गई, और H आप सभी को पता है मेरे पर क्या है, एचसीएफ है। उसके बाद क्या बोला है कि पहली संख्या अगर मेरे पर 120 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कितनी बार मैंने आपसे बोला है कि ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है भाई। पहली संख्या मेरे पर 120 है, दूसरी संख्या मेरे को निकालनी है। मेरे पे H की वैल्यू मेरे पे ये दे रखी है, कितनी है भाई बताओ 120। मतलब जो एलसीएम, मतलब यहां से क्या निकला मेरे पे H की वैल्यू निकल गई, H मेरे पे क्या है 120 है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं H की वैल्यू रखूंगा 120 आ रही है तो ये बताओ कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे ये हो जाएगी 1440, ठीक है। 120 से 120 कट जाएगा, जो मेरे पे X की वैल्यू निकल कर आएगी, सॉरी H की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या आ जाएगी X, मतलब दूसरी संख्या वो कितनी निकल कर आ जाएगी। तो आप बोलोगे वो आ जाएगी 1440, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला क्लास 10th का फॉर्मूला है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लो कि मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए जब साधारण ब्याज 1800 हो, ठीक है भाई, ब्याज की दर 4% वार्षिक हो और समय जो हो वो 8 महीने का हो। तो 8 महीने का समय कोई बात नहीं है, हम इसमें अपॉन 12 कर देंगे, बना लेंगे सालाना जो भी है अपना। तो देखिए भाई सिंपल है, हमें क्या निकालेंगे भाई, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, जो कि हम आज से पहले पढ़ते हुए आए हैं और कुछ नहीं है। हमारे पास क्या क्या दे रखी है, साधारण ब्याज दे रखी है 1800, ठीक है 1800 लिख देंगे। उसके बाद P हमको नहीं पता कितना दे रखा है तो हम P को P रहने देंगे, इधर लिखेंगे। RT कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ये 8 है, अपॉन 100 नीचे लिखते ही हम लोग अपॉन 12 और लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये इसको ईयर में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए हम काटा पीटी करेंगे और कुछ नहीं है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा भाई बताओ, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार हमारा, ठीक है भाई। ये कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये कितनी बार जाएगा आप बताओ। ये काटेंगे हम लोग 2 और ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है भाई। अच्छा इसको काट लेते हैं, ये कितनी बार जाएगा 900। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ भाई, ये आ रहा है हमारे पास P इक्वल टू, ठीक है भाई, कितना आ रहा है। चलिए
ये कितना आ रहा है भाई बताओ, 75, इसका इसमें कर लेंगे पहले या फिर मैं इसका इसमें करूँ डायरेक्ट। तो ये आ रहा है हमारे पास 22500 इंटू 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, तो ये आ रहा है 5 500 किसके पीछे है लास्ट में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी हम फिर भी इंटू कर ले रहे हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट लास्ट 3 डिजिट मिल गई मेरे को, मैंने वो लगा दिया डायरेक्ट। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 5×3 = 15 और ये 22×3 कितने होते हैं 66, 66 और 1 67। तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पे पी की वैल्यू जो कि हमसे पूछी गई है। उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा गया है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करा है, सिंपल मैंने जो मेरे को एसआई दे रखी थी वो मैंने लिख दी, PRT/100 होता है, मैंने उस तरीके से यहाँ पे पूरी डिजिट रखी, काटा पीटी करके मैंने 67,500 इसका क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में भाई मजा आ रहा हो तो फटाफट से अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि गौतम श्याम से 8 वर्ष छोटा है, यदि श्याम की आयु 40 है तो गौतम की आयु कितनी होगी, इसमें उससे माइनस कर दोगे 32 आंसर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है भाई बताओ, ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट होगा। इसमें गौतम की आयु पूछी गई है हमसे और गौतम की आयु ये कह रहा है कि श्याम की आयु से कितना है 8 वर्ष छोटा है। ठीक है भाई, यदि श्याम की आयु हमको दे रखी है 40 वर्ष तो बताओ गौतम की कितनी होगी, तो 8 माइनस करो कितना आ जाएगा 32। ठीक है भाई, चलिए एक व्यक्ति 4 दिनों में इतने इतने रुपए खर्च करता है तो उसकी जो दैनिक व्यय मतलब औसतन पूछा गया है कि कितनी होगी, तो इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 6 11, 11 और 2 ये कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 की 8। ठीक है भाई, अच्छा 18 की 8 ये हो गई, एक इधर लग जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 और 5 कितने होते हैं ये तुम्हारा 12, 12 और 1 13, 13 और 0 ये हो जाएगा, एक हाथ से लग जाएगी। ठीक है, 4, 4 और 10 और 7 17 ये हो जाएगा 1738 ये हो जाएगा। 4 का डिवाइड करना पड़ेगा ना मेरे को। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 ये 3 तो 43 कुछ आएगा करके, ये ऑप्शन होगा। वैसे पूरा कर लेते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, इधर एक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा 5, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। कोशिश करो कि आंसर हमारा शुरू में जैसे मैच करने लग जाए या पीछे की यूनिट डिजिट से मैच करने लग जाए तो फटाफट हम उसको आंसर लगा दें, अगर आपके बाकी ऑप्शंस में नहीं है तो। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी इससे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी के 5 महीनों के मासिक खर्च जो है वो हमको हजारों में दिए गए हैं। फरवरी का भाई ये है, मार्च का ये, अप्रैल का ये है और भाई जून का ये हमको दिया गया है। तो किस महीने में सबसे अधिक खर्च हुआ है, तो बताओ ये किस महीने में सबसे अधिक खर्च हुआ है। तो जून में सबसे अधिक हुआ है, जून में सबसे अधिक हुआ है। तो ऑप्शन नंबर, ये कोई क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक हमको प्रश्न दे रखा है और कथनों का एक समूह दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हमको क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि फाइंड x एंड y की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये दोनों वैल्यू हमको निकालनी है, x और y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, स्टेटमेंट हमको क्या दे रखी है, p की वैल्यू दे रखी है, एंगल p, और q की वैल्यू दे रखी है। और दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है हमसे कि एंगल P जो है वो बड़ा है एंगल Q से। ठीक है, अब इन दोनों के आधार पर अगर हमने x और y की वैल्यू निकाल दी तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको हम टिक कर देंगे। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर अगर मेरे को P दे रखा है कितना भाई 125 है, P अगर मेरे पर 125 है तो यहाँ से आप ये देख सकते हो ये एंगल जो बनना है मेरे पर y वाला ये कैसे अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 125 हो जाएगा, तो ये 125 हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा Q की वैल्यू यहाँ से कितनी है आप मेरे को बताओ, Q की वैल्यू आप बोलोगे 85 है सर, कितनी है भाई 85 है। तो ये पूरा जो एंगल होता है ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 में से जब आप 85 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा कि नहीं, बोलो भाई। 8 और 8 16 और 1 17 और 1 18। ठीक है, तो 95 आ गया। अच्छा अब ये वाला एंगल अगर मैं बात करता हूं कौन सा वाला भाई, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये कैसे संगत कोण हो गए, तो ये बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये हो जाएगी 95। तो मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की फाइंड कर ली या नहीं, बताओ भाई, x की और y की मैंने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि कथन 1 और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को इसी से निकाल दिया मैंने। ठीक है भाई, कथन 1 और दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं, ये भी नहीं हो सकता, कथन ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि केवल कथन पहला ही पर्याप्त है हमारे लिए, इसको निकालने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, और जो कथन है हमारा वो पहले ही पर्याप्त है, स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट ही राइट है और ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि 5 कर्मचारियों का जो मासिक वेतन है वो इस प्रकार दिया गया है कि रवि का दे रखा है, सुनीता का, मोहन का, प्रिया का, अरुण का। ठीक है भाई, चलिए, कंपनी 30,000 से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों को 15% वार्षिक बोनस देती है, कुल कितना वार्षिक बोनस दिया गया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 30,000 से अधिक पहले निकाल लो, तो 30,000 से अधिक ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये भी है। ठीक है, तो इनका ऐड करना पड़ेगा पहले हमें, तो ये कितना आ रहा है भाई बताओ, 5 और 2 और 1 8 हो रहा है। ठीक है, 3 जीरो तो पहले सब पे लगा ही देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 और 4 7 और 3 10, तो ये हो रहा है हमारे पास 1,08,000। ठीक है, 1,08,000 ये कैसा है, ये मासिक वेतन है। अगर हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। पहले क्या था, मासिक था। उसके बाद बोल रहा है कि कर्मचारियों को 15% वार्षिक बोनस देती है, तो तब मैं इसका 15% निकालूंगा। कितना निकालूंगा भाई बताओ, 15%। तो 15% निकालने का मतलब ये है कि मैं इसको परसेंटेज से मैं काटूंगा। तो आप मेरे को ये बताओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब मैं 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं पहले। ठीक है, 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पे भी बचा क्या है, ये बचा है 15 का। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 15 दूनी होते हैं 30 होते हैं, और ये आ जाएगा 180। कितना आ गया भाई, 180। अगर अब मैं ये देखूं कि 2 जीरो मेरे पे लास्ट में आएंगे, 2 जीरो जिसके भी आंसर में आ रहे हो वो मेरा राइट आंसर होगा। इसमें 3 जीरो आ रहे हैं, इसमें भी 3 जीरो आ रहे हैं भाई, फटाफट से देखो, इसमें भी 3 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो सिर्फ मेरे इसी में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में, जो कि है 1,94,400। तो 1,94,400 कैसे आएगा, 2 जीरो तो ये आ रहे हैं, 8 8 64 होते हैं, इसका मतलब 4 भी आएगा। 4 मैंने लास्ट के डिजिट देख लिए, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1,94,000 जो है मेरे पर, 1,94,400 इसका क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश करिए कि डायरेक्ट आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आंसर लास्ट में अगर 3 डिजिट आपका मैच कर रहा है, बाकी के नहीं ऑप्शन में, तो उनको हटा दो और बाकी का उसको टिक कर दो। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद है आप सभी के क्वेश्चन नंबर 26 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे भी देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्ति सी कोरियर पहुंचाने का काम करता है, उसे दोपहर 12:15 जो बजे एक ऑर्डर मिला है, उसमें उसे स्थान पर पहुंचाने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है, उस स्थान पर पहुंचाने के लिए उसे कितना समय लगता है, उतना समय मिलता है भाई। ठीक है, मिलता है, लगता है। तो उस स्थान पर वो कितने बजे पहुंचेगा, तो सीधा सीधा कुछ नहीं है, ऐड कर लो भाई, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 30 और 15, मतलब सॉरी कितना, 3:15, सॉरी 30 मिनट, तो 3:30 बजे, मतलब ये आंसर होगा इसका, 3:30 बजे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा भाई बताओ, राइट। तो ज्यादा कुछ हैवी क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े लेंदी हो जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है, समझने के लिए हो जाते हैं, वो भी, उसमें भी कुछ नहीं है। कि 100 लोगों के एक सर्वेक्षण में 60 लोगों को चाय पसंद है, 50 लोग कॉफी पसंद है, और जो दोनों को पसंद है वो 25 लोग हैं ऐसे। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो चाय पसंद है, ना ही कॉफी पसंद है, ना, यानी कितनी बार मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर लो, इससे माइनस, इसको माइनस कर दो, तो कितना हो रहा है 110। ठीक है, और इसको माइनस करोगे तो कितना आ रहा है बताओ भाई, 85। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या लोग निकल कर आए हैं जिनको ऐसे, क्या इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। तो ये तो दोनों को पसंद है, ऐसे लोग निकल कर आए हैं। अब कितने नहीं पसंद है, तो 100 में से माइनस कर दोगे, सीधा सीधा आप पर आंसर आ जाएगा डी। मतलब ये बोलोगे
कि जिन्हें ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से ग्राफ से समझा देता हूं आपको, ग्राफ से क्या होता है। 25 हमेशा बीच में रखो जो दोनों को पसंद है, पहली बात 25 हमेशा बीच में रखो जो कि दोनों को पसंद है। अब 60 ऐसे लोग हैं जिनको चाय पसंद है, तो 25 ये हो गया। अब इसमें से माइनस करो भाई, कितना जा रहा है, ये 45 हो रहा है क्या, ठीक है, तो ये 5 और ये हो रहा है 45, कितना हो रहा है भाई, 45, ठीक है, तो 45 का हो रहा है 35 हो रहा है, कितना हो रहा है भाई 35, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब इसमें से इसको माइनस करो, ये कितना हो रहा है 25 हो रहा है, कितना हो रहा है भाई बताओ 25, क्योंकि ये क्या है, किसको कॉफी पसंद है जिनको। अब ये टोटल कितने हो रहे हैं, तो आप बोलोगे ये 25 और ये कितने हो रहे हैं 85 हो रहे हैं कि नहीं 85। अब ये ऐसे करके 85 निकाल लो चाहे ऐसे करके निकाल लो, बात वही है। तो बस सीधा सीधा 100 में से माइनस कर दो, तो ये ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको दोनों चीजें पसंद नहीं है, ये मैंने आपको बता दी है। ऐसे कई क्वेश्चन और भी कराए हुए हैं मैंने। अब नेक्स्ट सुन लो, इसके बाद क्या कह रहा है आगे होगा। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक डिब्बे में 6 एक जैसी लाल गेंदें और 5 एक जैसी नीली गेंदें हैं। इन गेंदों को एक पंक्ति में कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर अगर पढ़ा हो 11th में तो उसी से लिया गया है। मैं आपको इस बार फॉर्मूला भी लिखा देता हूं, NCR ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r ब्रैकेट में फैक्टोरियल और अपॉन r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से आप ये देखिए कि कितनी, ये 6 और 5 कितनी हो गई, n मतलब 11CR। हमें ये कह रहा है कि इन गेंदों को एक पंक्ति में कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो अब आपको यहां से एक चीज समझ में आ गई होगी, यहां से क्या चीज समझ में आ गई होगी कि इसका अगर मैं फॉर्मूला खोलूंगा तो यहां से आपको ये पता चल गई होगी कि n मतलब मेरे पे कितना है 11 है, n मेरे पे 11 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन, यहां से मैं बात करूंगा ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और यहां से कितना हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा भाई बताओ 5 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अच्छा इसको मैं खोलूंगा तो ये 10 हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि ये नीचे वाले फैक्टोरियल से कट जाएगा। इधर कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कोशिश करिए अब 1 तक लेकर जाइए जिससे कि इसको काट सको। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा मेरा, ठीक है, और ये कितनी 5 दूनी 10 से ये कट जाएगा मेरा, 3 से ये कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 3 बार कटेगा, 4 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 33, और 33 दूनी कितने होते हैं 66, ठीक है, इंटू 7, तो 6 सत्ते 42, 2 जिसका यूनिट डिजिट है वो राइट आंसर है। मेरे पे कितने 2, ये है नहीं है, ये है नहीं है, इसका मतलब 2 बचे, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42 और 4 कितने होते हैं भाई 46। तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे पे कौन सा आ जाएगा बताओ भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब 66 इंटू 7 करोगे तो आपको 462 जो है इसका राइट आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक टोकरी में 6 से 5 आम और 5 संतरे हैं, इसमें से अगर एक फल चुना जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह ना तो सेब हो और ना ही आम हो। अगर वो ये भी नहीं कह रहा है ये भी नहीं कह रहा तो ये तो होगा ना, तो टोटल कितने फल हैं आप ये बताओ। टोटल आप बोलोगे 9 और ये हो गए हमारे 5 14, टोटल कितने हैं 14। अब आप वो ये कह रहा है कि ना तो सेब हो और ना ही आम हो, तो क्या चीज होगी बताओ आप, तो वो होगा संतरे। तो संतरे चुनने जाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/14, तो 5/14 जो है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका डीआई से लिया गया है कि दी गई तालिका पिछले 6 वर्षों में कंपनियां 1 2 3 4 5 की पेंसिलों की बिक्री को दर्शाती है। ठीक है, 2019 से 2024 तक निम्नलिखित में से किस कंपनी की पेंसिल बिक्री में 2019 से 2024 तक बिना किसी कमी के सबसे अधिक लगातार वृद्धि हुई है, सबसे अधिक लगातार वृद्धि हुई है। और उससे पहले आपको ये याद रखना है कि बिना किसी कमी के, मतलब यहां से यहां तक ऐसे करके लाने में कोई कमी ना हुई हो। तो देखो बताओ भाई कौन से में हुई है,
यहाँ से अगर मैं चल रहा हूँ, ये पहली कमी हो गई तो ये हो नहीं सकता, इस कंपनी को हटा दो। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ, ये वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, ये एक ये हो गई। दूसरा देख लेते हैं, ये 90, 110, 130, 140, 160, ये सही है। इसको देख लेते हैं, 130, 140, 130, ये यहाँ पर कमी हो गई, ये हटाओ, इस कंपनी को भी हटाओ। यहाँ से देख लेते हैं, कमी नहीं होनी है ये बोला गया है, इसलिए 80, 110, 180, 200, 160, ये यहाँ पर कमी हो गई, तो इसको भी हटाओ। हमारे पास केवल दो ऐसे मतलब कंपनियां निकल कर आई हैं जिनकी वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कंपनी दूसरी और कंपनी तीसरी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप देख लो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बोथ कंपनीज 2 एंड कंपनीज 3। ठीक है भाई, उम्मीद आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का, जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए रेखा ग्राफ में 50 लोगों के एक समुदायों में कारों के स्वामित्व को दर्शाया गया है, जो कि 0 कार से लेकर 3 कारों तक भिन्न भिन्न है। ग्राफ के अनुसार उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास कोई कार नहीं है, ठीक है, या फिर 0 कार है। तो ये कि या तो 0 कार हो या फिर एक कोई कार ना हो। इन सभी के पास तो कार है भाई, इन सभी के पास तो ये कार है, 2 कार है, 3 कार है। अब 0 कार हो या फिर कोई कार ना हो, तो यही है। अब कितने लोग हैं ऐसे, 14 लोग हैं भाई, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ ज्यादा कुछ करना है इसमें, कोई बात ज्यादा कुछ करना ही नहीं है कुछ भी। तो उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास के ये 32 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक के सारी शिफ्टों के मिलाकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने, अगर हम बात करें 33 क्वेश्चन हर शिफ्ट के लेकर चले और 6 शिफ्टें हमने करी हैं टोटल, तो हमने टोटल जो क्वेश्चन कर लिए 198। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है कि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब अपकमिंग एग्जाम जो भी आएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम उसमें ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।